ऑनलाइन बेटिंग केस में क्रिकेट से लेकर फिल्मी हस्तियों से ईडी की पूछताछ जारी है। कल ईडी ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से पूछताछ की, तो आज बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की बारी है। ईडी आज अपने दिल्ली मुख्यालय में सोनू सूद से पूछताछ करेगी। इसके साथ ही उर्वशी रौतेला को दोबारा समन जारी कर फिर पूछताछ की तैयारी की जा रही है। कल युवराज सिंह से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी। युवराज सिंह सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे और रात 8 बजे के करीब दफ्तर से बाहर निकले। इस दौरान पीएमएलए एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज किया गया है। अब सोनू सूद के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो अब इसके शिकंजे में आ रहे हैं और इनसे लगातार पूछताछ जारी है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप में ईडी की पूछताछ का सामना करने वाले युवराज सिंह अकेले पूर्व क्रिकेटर नहीं हैं। उनसे पहले सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ की जा चुकी है। ईडी ने 2 दिन पहले ही पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा का भी बयान दर्ज किया था। इसके अलावा फिल्म एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज हो चुका है। उर्वशी रौतेला से फिर पूछताछ की तैयारी है। इसके अलावा कल ही एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अन्वेषी जैन का बयान दर्ज किया गया था। और अतुल भाटिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आप जानकारी दीजिए। एक एक करके बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। क्या आगे और भी नाम इस फेरिस्त में शामिल हो सकते हैं? देखो, देखिए, आज सोनू सूद को पूछताछ के लिए बुलाया गया है प्राची, और इसके बाद माना जा रहा है कि उर्वशी रौतेला, जिनको पहले पूछताछ के लिए 1xBet मामले के अंदर बुलाया गया था, वो पेश नहीं हुई थी। उनको नया समन जो है वो ईडी जारी करेगी। कल युवराज सिंह से लगभग 7 घंटे ईडी ने पूछताछ की। इससे पहले रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना, शिखर धवन, इन सबसे ईडी जो है वो पूछताछ कर चुकी है। तो 1xBet जिसके अंदर जो रिसीवर थे वो कई लोग थे, यानी कि पैसा जो जाता था वो कई अकाउंट्स के अंदर जाता था और बकायदा कई शेयर कंपनियां बनाई गई थी। और इसके अलावा हवाला का कारोबार का आरोप भी इस ऐप के ऊपर है। तो ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसी बात को लेकर है कि जो सेलिब्रिटीज है या जो क्रिकेट स्टार्स है, इनको जो पैसा जो प्रमोशन के लिए इस बैट ने दिया वो किस मोड में दिया, यानी कि उनको क्या हवाला के जरिए पैसे पहुंचा या शेयर कंपनी के जरिए पैसा पहुंचा, इसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है। यही कारण है कि इन तमाम सुपरस्टार्स हैं और इसके अलावा जो क्रिकेट स्टार्स हैं, उनको ईडी यहाँ पर एक एक करके पूछताछ के लिए बुला रही है। तो आज का दिन काफी अहम है क्योंकि सोनू सूद को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 11 बजे का उनको सम्मन था, लेकिन अभी तक वो ईडी हेडक्वार्टर नहीं पहुंचे हैं। तो माना जा रहा है ठीक, आप नजर बनाए रखें अतुल। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। और अभी मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रायसत्ती थाने में जावेद हबीब के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उनके बेटे समेत 3 और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी करने के मामले में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि जावेद हबीब ने कंपनी के जरिए सैकड़ों लोगों से निवेश के नाम पर ठगी की, मुनाफा देने के नाम पर लोगों से निवेश करवाया और फिर वो निवेश करने वाले ऐप को ही खत्म कर दिया गया। जावेद ने इस कंपनी में निवेशकों को जोड़े और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। पीड़ितों के मुताबिक उन्हें भारी नुकसान हुआ और कंपनी की ओर से किसी तरह का कोई रिटर्न पेमेंट भी नहीं किया गया। संभल के एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जहां जांच में ये सामने आया कि जावेद हबीब और अन्य लोगों ने मिलकर हयातनगर थाना क्षेत्र के रॉयल पैलेस में सम्मेलन किया। इसमें 100 से 150 लोग शामिल हुए और इन्हीं लोगों को मुनाफा दिए जाने का लालच भी दिया गया था। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, बताइए पूरा मामला क्या है? अब तक तो हम लोग जावेद हबीब को जानते थे, हेयर ड्रेसर की, बाल बहुत अच्छे काटते हैं वो, लेकिन अब एक उनका नाम जुड़ा है फ्रॉड के साथ। संभल में करीब 100 से 150 लोग ये कह रहे हैं कि 2023 में जावेद हबीब जो है अपने बेटे के साथ उन्होंने एक कंपनी FLC वहाँ पे लॉन्च की थी और लोगों को ये भरोसा दिलाया था कि अगर आप पैसा जमा करेंगे तो 50% से लेके 75% तक आपका पैसा बढ़ जाएगा। यानी अगर आपने 100 रुपये दिए तो वो 150 रुपया या 175 रुपया हो जाएगा। इस लालच में लोगों ने पैसा जमा कराया। अब लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि किसी ने 1 लाख दिया है, किसी ने 5 लाख दिया है, किसी ने 2 लाख दिया है और जावेद हबीब से अब संपर्क नहीं हो पा रहा है उनका। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ये कह रही है कि अब जावेद हबीब को तलाश करके उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर में ये मामला क्या है। ठीक रुचि, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप ठीक कह रही हैं कि अभी तक जानते इस लिहाज से थे कि वो बाल बहुत अच्छे काटते हैं, लेकिन क्या पॉकेट भी उतनी अच्छी तरह से काटते हैं, ये पूछताछ में बात सामने आएगी। बहुत शुक्रिया रुचि आपका।